Hello everyone. Board is clear and voice is visible. Sorry, board is visible and voice is clear to all of you. Ma'am. Reply. Kavya. Yes, ma'am. बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, ओके। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टॉपिक से नोन है और कितने ऐसे हैं जो अननोन है, जिनको ये टॉपिक पहली बार सुन रहे हैं, क्वेश्चन टैग्स। मैम एक जगह पढ़ा था फिर भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैं 2 सेंटेंस लिख रही हूँ तो मुझे आप बताइएगा कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। जैसे लिखा हो शी डज नॉट रीड द बुक। सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? और शी रीड्स द बुक, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? रिप्लाई करिए इसका। पहला क्वेश्चन है शी डज नॉट रीड द बुक, दूसरा है शी रीड्स द बुक। दोनों में क्वेश्चन टैग क्या होगा? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बताइए दोनों में क्या आंसर होगा? कोई भी टेल करे, कोई भी बताए। मैम फर्स्ट वाले में डज शी रीड द बुक। गुड। देखिए ये जो डज नॉट है, पहले आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि किस टेंस का है। तो ये तो इंडेफिनिट का हुआ। क्वेश्चन टैग में इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, स्पेशल नॉट लगा है तो अब हम क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाकर क्या लगा देंगे? डज। फिर ये जो सब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन फॉर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर किसी गर्ल का नाम दिया होता, मैं सरिता, सीता, गीता, कुछ भी दिया होता, फिर हमसे यहाँ बोला जाता है कि आपको पर्सन मेंशन करना है, तब आपको इसका प्रोनाउन फॉर्म रखना पड़ता। यहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म ऑलरेडी गिवन था तो हमें नीड नहीं पड़ी, इसलिए हमने शी रख दिया। इसमें क्या होगा? शी रीड्स द बुक, इसका यहाँ क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? मैम डज शी। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इसको आइडेंटिफाई करने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव होता है वो या तो डज नॉट लेता है या फिर डू नॉट लेगा, ठीक। जब नॉट दिया होगा तब हमको यहाँ नॉट लगाने की नीड नहीं है, बट अगर सिंपल में है और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तब हम इसको निगेटिव में ले जाएंगे। शी सिमिलर है और इसके साथ डज नॉट लगेगा तो डज, डजंट, फिर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? शी। ये कंसेप्ट समझने में किसी कोई प्रॉब्लम हुई? नो मैम। मतलब सिंपल का क्वेश्चन टैग बनेगा तब वो नॉट के साथ बनेगा, प्रोनाउन लेगा। निगेटिव का क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो सिंपल लेगा, मतलब नॉट नहीं लेगा, और इसके बाद वो प्रोनाउन ही फॉलो करेगा। ये जो देखिए डज वाला था, अब एक डिड वाला मुझे बताइए। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पहले मुझे ये टेंस आइडेंटिफाई करके बताइए कि किस टेंस का है। मैम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो इसमें एस या ईएस मेंशन होता। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए भाई, सब लोग, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसका इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब जाती है डिड, और मैंने आपको बताया सिंपल है तो हम नॉट के साथ जाएंगे,
डिडंट, फिर प्रोनाउन ही। एनी डाउट? नो No, मैम। ma'am. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपके सामने 4 to 5 सेंटेंस लिख रही हूँ, मुझे जरा उसका बताइए क्वेश्चन टाइप। ये टॉपिक यूपी बोर्ड में शायद न्यू है, बट सीबीएसई और आईसीएसई इसके लिए नोन होगा, क्योंकि ये आप ये मान के चलिए कि मैं भी पॉसिबल आपके पेपर में अब की बार आ सकता है क्वेश्चन टाइप, क्योंकि न्यू टॉपिक है। ये दिया है वी हैव नो फ्रेंड्स। एक इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, ये पहला नंबर। इसका सेकंड नंबर देखिए, नो वन हैव नथिंग। इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। इसके बाद तीसरा नंबर, दे हैव नथिंग। इसका क्वेश्चन टैग, अ बार्किंग डॉग, a barking dog bites seldom। ये 4 सेंटेंसेस है, इनके क्वेश्चन टैग क्या होंगे? वी हैव नो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? मैम हैवेंट वी। देखिए ये नो लगा हुआ है, ये ऑलरेडी नेगेटिव मेंशन कर रहा है, तो हमें यहाँ हैवंट लगाने की जरूरत नहीं है। हैव वी। क्लियर? दूसरा है नो वन हैव, सॉरी, नो वन नोज है, नो वन नोज एनीथिंग। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज एनीवन। Anyone knows anything? Does ये जो नो वन है, नो वन नोज एनीथिंग, अच्छा मतलब इसका हिंदी सेंस निकालिए कि इसका मतलब होगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता। मीन्स एक काफी बड़ा ग्रुप होगा, काफी स्टूडेंट्स होंगे, हम उसमें से बात कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट थे वो उनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता। ठीक है, हम नो वन का यूज इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम सबको बता रहे हैं कि कोई कुछ नहीं जानता। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ पर्सन जिनको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ, आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे यहाँ पर? नो वन के लिए प्रोनाउन यूज कर, प्रोनाउन देना है तो क्या होगा नो वन का प्रोनाउन? एनीवन। नो वन का प्रोनाउन होगा दे। नो वन का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? दे। दे। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ग्रुप के काफी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, काफी मेंबर की बात कर रही हूँ, तो मतलब ये प्लूरल इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब हम बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे जिनमें से कोई कुछ नहीं जानता था। ठीक है, क्वेश्चन टैग ऐसे लगता है बेटा जैसे मैं बोलूं कि एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, डज नो, डज नो, मतलब सब अपने मदरलैंड से प्यार करते हैं क्या? नहीं करते। ये सेंस आता है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, तो आपको जब प्लूरल मतलब मिला, दे प्रोनाउन मिला, तो दे के साथ आप क्या लगाओगे? डू। उदे। फिर यहाँ पर हो जाएगा दे। नो वन का कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम? no, No, ma'am. ma'am. ठीक, नेक्स्ट बताइए, दे हैव नथिंग, इसका क्या होगा? ये तो इजी है, हैव लगा दो, दे लगा दो। ठीक, क्योंकि प्रोनाउन आपको गिवन है। प्रॉब्लम आपको होगी जहां आपका प्रोनाउन गिवन नहीं होगा, जैसे ये सेंटेंस। अब इसमें बताओ इसका प्रोनाउन क्या है? अ बार्किंग डॉग, इसी की बात की जा रही है, इसके लिए हम यहाँ प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। और देखिए
या तो आप इट यूज कर सकते हो या फिर आप ही यूज कर सकते हो। म्यूट करो माइक गाइस, सब स्टूडेंट इसका माइक ऑन है। तन्मय अनम्यूट योरसेल्फ। इट यूज करेंगे या फिर ही यूज करेंगे। अब आपको प्रोनाउन ही मिल गया, ये किस टेंस के लिए इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? डू या डज? Does. हाँ. और फिर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डज ही लगा दो या फिर he? मतलब मुझे लगता है दो क्वेश्चन टैग समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर नन को और ये। Am I right? Yes, मैम इसके साथ नॉट नहीं लगेगा क्या? A barking dog barks seldom। देखो बेटे, ये जो सेल्डम है ना, ये निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, कभी कभी। ठीक है, वैसे गुड क्वेश्चन है दिया था। सेल्डम होता है, रेयरली होता है, ऑफन होता है, ये आपके लिए निगेटिव है, इनके साथ आपको पॉजिटिव ही यूज करना है। गुड क्वेश्चन, आपके माइंड में क्लिक किया, मुझे अच्छा लगा। सेल्डम इसके कुछ क्वेश्चंस आगे लिख रहे हैं, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी, आपको सबको सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन तक क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में चाहो तो नोट करते चलो इसको, तो आपके लिए इजी होगा बाद में सॉल्व करना। नाउ टेल मी, नथिंग इज योर्स, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? मतलब ये जो नथिंग है, ये प्रोनाउन के लिए क्या यूज करेगा? मतलब आप इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे नथिंग के लिए? बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तो नथिंग क्या होगा आपके लिए प्रोनाउन? प्रोनाउन बताइए प्रतीक, प्रतीक प्रोनाउन बताओ। एनीथिंग तो प्रोनाउन का दूसरा पार्ट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा? इसको हम इट कह सकते हैं, इज इट। इज आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है, प्रोनाउन आपने फाइंड आउट किया इट, तो यहाँ पर इज इट होगा। पहले आप थोड़ा सा प्रोनाउन का कंसेप्ट भी क्लियर करो, वरना क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम होगी। देखिए 12th के जितने स्टूडेंट हैं और 10th के जितने स्टूडेंट हैं, आप एक एडवाइस ले लो कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो बोर्ड पेपर को फेस करने के लिए, यूपी बोर्ड वाले स्पेशली, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आने हैं। मेरी अभी कल रिसेंटली एक टीचर से डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया, मैम एक्स्ट्रा पढ़ाइए, ताकि मतलब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो वो आपको डिफीट नहीं करने देगा, बट अगर लेस नॉलेज होगा ना तो आप बोर्ड पेपर में डिफीट कर जाओगे इन सब चीजों से, क्योंकि आपको पैटर्न नहीं पता कि बोर्ड पेपर में पैटर्न किस तरह का आना है, अभी आप न्यू हो उसके लिए। मेरी बात अच्छे समझ रहे हैं आप? अभी आपका राइटिंग सेक्शन है, रिपोर्ट, आर्टिकल, उसके बाद नोटिस। बहुत सारे स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो इनको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में है ये सब चीजें। अब सब जगह एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, ना कि जो आपके स्कूल्स में बुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप उनके पीछे भागो। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, पहले पढ़ लो। Few students come to school regularly.
ये फ्यू स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे? फ्यू स्टूडेंट्स के लिए They. प्रोनाउन क्या यूज करोगे? दे। गुड। फ्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज करोगे? दे। कम टू स्कूल, यानी कम है तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो Present गया? indefinite. Do और they. दे के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? Do लगाएंगे. डू। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ अस हेल्प यू। अब ये जो नीदर ऑफ अस है इसका प्रोनाउन क्या होगा? हममें से नीदर ऑफ अस का प्रोनाउन क्या होगा? We. गुड। क्योंकि ये जो अस है ये इंडिकेट कर रहा है सब के लिए, और ये हेल्प किस टेंस के लिए इंडिकेट कर रहा है? Past. Past पास्ट indefinite. इंडेफिनिट। यानी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? डिड बी। क्लियर? इसके बाद इसमें आ जाओ, मैम। इट इज रियरली फाउंड। हाँ जी। मैम. मैम नीडर हाँ। की जगह आइडर होता तो क्या डिड वी नॉट होता? आइदर ऑफ अस हेल्प, फिर यहाँ पर क्या पूछ रहे हो बेटा? डिड बी होता। अगर मैम नीडर की जगह आइडर होता तो क्या आंसर में डिड वी नॉट होता? डिड नॉट बी गलत है, बिल्कुल लिसन। डिड नॉट Did बी, we do that? ये गलत है। और डिड नॉट बी बोला ना तुमने? यस मैम. हाँ तो ये गलत है बेटा, आप डिडंट बी यूज करोगे, डिड नॉट बी। आइदर के साथ यही यूज होता है, नाइदर नॉर है, नन है, और सब नॉट आएगा, डिडंट होगा. क्या बेटा? ऑक्सिलरी के साथ नॉट आएगा, डिडंट यूज होगा. हाँ। थैंक यू मैम. अब ये बताओ, इट इज रेयरली, यहाँ क्या हो जाएगा? इज इज इट. इट। Is it? बस, क्योंकि रेयरली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इतनी सारी चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? No, ma'am. चलो No, ठीक है, अब ma'am. आप अब नेक्स्ट देखिए, इम्परेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्थ गुप्ता रिप्लाई नहीं, आपने इम्परेटिव का क्वेश्चन टैग पढ़ा है? पार्थ गुप्ता कहाँ है? पढ़ा है आपने इम्परेटिव क्वेश्चन टैग? यस मैम. पढ़ा है? गुड। देखिए, इम्परेटिव का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम दो चीजों का यूज करेंगे, या फिर विल यू, या तो वुडंट यू। ठीक, इम्परेटिव में हमने अपने मन से यू क्यों मेंशन कर दिया? हम कोई और पर्सन भी तो ले सकते थे, कोई और प्रोनाउन भी ले सकते थे, ही ले सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, बट हमने यू क्यों यूज किया? मैम क्योंकि reply? इम्परेटिव सेंटेंसेस में हाँ प्रतीक कंटिन्यू करो, शुरू किया तो सही है। मैम क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू हाइड होता है. गुड। इम्परेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है। ये इमेजिन की जाती है कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं वो हम यू से बोल रहे हैं। अगर हम इसको ऑर्डर के फॉर्म में बोल रहे हैं तो हम विल यू लगाएंगे। सपोज करिए हम रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं तो हम वुड नॉट यू लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है कि हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिपेंड ऑन यू, आप विल यू लगाना चाहते हो या वुड नॉट यू लगाना चाहते हो। इसका एग्जाम्पल देखिए। मैम प्लीज होता तो रिक्वेस्ट होता है ना? हाँ बेटा, प्लीज होता है तो रिक्वेस्टेड होगा। प्लीज और काइंडली सब रिक्वेस्टेड यूज होता है। जैसे लिखा हो स्विच ऑन द लाइट, स्विच
ऑन द लाइट, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? विल यू? दोनों तरफ विल यू ऑर्डर फॉर्म इंडिकेट कर दिया। अब मान लीजिए रिक्वेस्ट फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा? वुडंट यू, Wouldn't you? वुडंट यू। मैम ठीक है, वांट बोलेंगे या वुडेंट बोलेंगे? क्या बेटा? उसको वांट बोलेंगे या वुडेंट बोलेंगे? बेटा वांट नहीं है, ये वुडंट है। WO जो ULD वाला कंसेप्ट होता है वो है इसका। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखिए एक बार और बताओ। अच्छा, प्लीज गिव मी मनी, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? Wouldn't you? बड़े इजी वे में समझ में आ गया सबको। तो इसे Wouldn't? इजी, क्या बेटा? तो वो बहुत इजी है। बहुत इजी तब है जब आपको क्लियर हो गया। अगर मैं आपको रूल बताए बिना पूछती तो आप ना बता पाते। ये भी मैं है। आपको इसमें क्लियर ना करती कि विल यू लगाना है, वुड नॉट यू लगाना है, तो कैसे आप एक्सप्लेन करते बेटा? चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. बताइए। डोंट ओपन द डोर, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डोंट ओपन द डोर का क्वेश्चन टैग क्या होगा? Will you? विल यू, क्या होगा? विल यू। सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गए क्वेश्चन टैग से रिलेटेड? Yes, ma'am. Yes, चलिए ma'am. अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए। लेट अस प्ले, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? Will you? हाँ ना, अब बताओ इसका। Wouldn't you? Let up play क्या रिक्वेस्ट लेट है? अस प्ले, इसका क्या होगा? देखिए एक बात ये समझो, और आप लिखा हुआ लेट अस, ये हमेशा अपने साथ शैल ले दो। क्या ले दो? शैल। और वहां पर हो जाएगा शैल बी, क्योंकि अस है, अस का प्रोनाउन बनेगा जाकर बी, और लेट अस है इसलिए हम इसके साथ शैल लगाएंगे। मैम आप लोगों ने नेविगेशन में पढ़ा होगा, लेटर्स के साथ हम बी शुड और दे शुड का यूज करते थे, पढ़ा है? Yes, ma'am. ये चीज वही है। मैम लेटर्स होगा, हम शैल लगाएंगे, और अगर यहाँ लिखा होता लेट हिम गो, लेट हिम, अब इसका क्या होगा? लेट हिम गो, Shall he? Shall he? ना, देखिए इम्प्रेसिव में लेट के बाद अगर अस नहीं आता है, सब लोग अनम्यूट करो अपना अपना ऑडियो भाई, वॉइस बहुत आ रही है। कृष्णा, गुप्ता, सान्या, तन्मय, सॉरी, सब लोग अनम्यूट करो। ध्रुव अनम्यूट है। लेट हिम गो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अस होता है तो वी कॉमन सेंस है, आपने लगा दिया। हमने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी शैल है, लेकिन अगर लेट के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू नहीं है, सॉरी अस नहीं है, हिम दिया या कुछ और दिया है, तो आप इसको यू ही मानोगे कि किस लेट हिम गो, इसका मतलब क्या हुआ? उसको जाने दो, मतलब किसी से कहा जा रहा है कि भाई उसको जाने दो, तो यहाँ पर यू तो हिडन हो गया ना, और लेट के साथ आपको अब यहाँ पर विल लगाना है, या सिर्फ लेटस बी साथ फॉलो होगा, लेट हिम के साथ फॉलो नहीं होगा। अब समझ में आया? क्वेश्चन टैग टफ भी है ध्रुव, यस मैम, टफ तो है। है ना? टफ है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे रिप्लाई देना। लेट मी डू दिस वर्क, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? लेट मी डू दिस वर्क, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? Shall I?
शैल नहीं होगा, आई भी नहीं होगा। Ma'am, मैंने अभी बताया लेट के साथ अगर अस नहीं होगा, तो यहाँ पर आप Will. प्रोनाउन Will you? will you? Will you? हाँ, विल यू, लेट मी डू दिस वर्क, मतलब मुझे काम करने दो। मैं ये बात किसी से बोल रही हूँ कि यार मुझे काम करने दो, किससे बोल रही हूँ? यू से बोल रही हूँ, तो मैंने प्रोनाउन यू यूज कर लिया। लेट के साथ आपको विल यूज करना है, लेटस के साथ आपको शैल यूज करना है। क्वेश्चन टैग स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। पहला रूल है, अगर वो सिंपल दिया है ही रीड्स द बुक, इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ही रेड द बुक, डिडंट ही। निगेटिव है, नॉट नहीं लगेगा। क्लियर? इम्परेटिव है, आपको इसके साथ विल यू, डिडंट यू का। इम्परेटिव में डोंट वाले आते हैं, यही कंसेप्ट फॉलो होगा। लेटस के साथ शैल वी लगेगा, लेट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, विल लगेगा और यू लगेगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Ma'am, No, ma'am. क्वेश्चन? हाँ, क्या ध्रुव? इंटेरोगेटिव होता है ये? इसका इंटेरोगेटिव तुम्हें होता है इंट्रोगेटिव तो बनाना ही है। ना ना ना, ये इंट्रोगेटिव होता है, बट ये कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहा है। मतलब निगेटिव में भी आपको पॉजिटिव आंसर ही दे रहे हैं हम, कि क्या ये काम तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस टाइप का सेंस आता है। समझ रहे हो? मतलब फोर्सफुली आपसे मैं पॉजिटिव सेंस में पूछ रही हूँ, यू कैन डू दिस, कैन यू? समझ आ गई बात? Yes, ma'am. ओके, ये तो आज की क्लास रही। मैंने आज अभी 7 to 8 में आपको एडवर्ब पढ़ाया है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है, आप उसको देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे 5 मिनट्स का टाइम दीजिए, इसके बाद मैं मंडे से आपको पूरी क्लास का कंसेप्ट समझाती हूँ। ठीक है? Okay, ma'am.